गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। दिस इज गौरव कुमार तो एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग quadrilaterals. टुडे इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स पढ़नी है हमें, जिसमें पहला रोम्बस है और दूसरे नंबर पे जो हमने रखा है वो हमारा रेक्टेंगल है और तीसरे नंबर पे है हमारा स्क्वायर। यहाँ पे छोटी छोटी बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी है, उसी के बेस पर हमारी जो ये एक्सरसाइज है इससे आगे वाली वो आराम से हो जाएगी। एक्सरसाइज हमारी है 3.4 वो आसानी से हो जाएगी। लेकिन जो बातें मैं यहाँ पर करूँगा उन बातों को बहुत ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। टॉपिक में ही कह रहा है सम स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम्स, यानी कि ये पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या है और क्यों इन्हें हम पैरेललोग्राम कहने पर तुले हुए हैं। क्या ये पैरेललोग्राम है? ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं P Q R S and try to recall the properties and definition of a parallelogram, ताकि हम समझ सकें कि पैरेललोग्राम क्या है और इन सब की प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस भी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे दिमाग में आनी चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, इन्हें कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखो, सीधी सी बात यह है कि हमें ये कहना चाहता है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये कहना चाहता है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये कहना चाहता है स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। जैसे कि हम ये जानने लगे या समझने लगे या कोशिश करें कि हम सब इंसान हैं। कहते हैं ना कि इंसान बनो इंसान बनो, तो इसका मतलब इंसान की हमने कुछ क्राइटेरिया प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रखी हैं और हम में से कुछ लोग इसका मतलब इंसान नहीं है, तभी तो सवाल उठता है। तो हम क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज क्राइटेरियाज पे फिट करके देखते हैं किसी भी आदमी को। अगर वो प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है तो हम कहते हैं हाँ ये बंदा इंसान है। तो इसका मतलब इंसान की प्रॉपर्टीज को उस बंदे को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब अगर रोम्बस पैरेललोग्राम है, उसी बात को कनेक्ट करें, तो रोम्बस को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दो केस हैं, तो पैरेललोग्राम है और एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए और दे मस्ट बी फिट फॉर रोम्बस। अगर वो रोम्बस के लिए फिट हो जाती हैं बच्चों, वी कैन से दैट रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। चलो रोम्बस की भी फिगर बनाते हैं। फिगर से समझ में आएगा बच्चों सब कुछ। इसमें ए बी सी डी है, ये रोम्बस है और ये पैरेललोग्राम। व्हाट डज पैरेललोग्राम से? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और रोम्बस क्या कहता है कि चारों साइड बराबर है और अपोजिट साइड पैरेलल भी। तो एक बात जो अपोजिट साइड पैरेलल होने की है, रोम्बस वो पूरी करता है। तो क्या रोम्बस की आमने सामने की साइड भी बराबर है? जब चारों बराबर है तो आमने सामने की बराबर है। यस, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। तो इसका मतलब दोनों बातें जो पैरेललोग्राम की है, रोम्बस क्या करता है, उसे सेटिस्फाई करता है। रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब चारों साइड इक्वल है तो अपोजिट भी इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल भी है और इक्वल भी। इसका मतलब यस, इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी इसकी होंगी, लेकिन जो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है वो सभी ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दूसरी बात रेक्टेंगल की देखें बगल में। इसे मैं नाम देता हूं रन्स। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है बच्चों,
और अब एंगल में अगर बात करें पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी भी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक बात होगी तय। दूसरी बात, ये 90 डिग्री के एंगल हैं एस बी और आर बी, इसमें ये कहता है कि इसकी जो एडजेसेंट एंगल्स हैं दे आर सप्लीमेंट्री, यानी कि वो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। एस प्लस पी क्या होगा 180 होगा, और यहाँ पर एस प्लस आर कितना होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, वो भी 180 होगा। इसका मतलब इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स क्या है, बराबर है। जब ये बराबर हैं तो ये साइड अपोजिट जो है वो पैरेलल भी होंगी, ठीक है। इसका मतलब इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेललोग्राम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया। तीसरी बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर देखिए, एक छोटी सी चीज और बता दूंगा स्क्वायर के बारे में। क्या नाम दे इसको, ABCD दे दो, फिलहाल दिमाग में यही आ रहा है। इसका नाम है स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे बनाया है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, तो अपोजिट साइड भी बराबर होंगी, एक बात सेटिस्फाई होगी। पैरेलल भी होती है क्या, देखते हैं, ये भी 90 डिग्री के हैं, तो इन द सेम मैनर जैसे हमने रेक्टेंगल को कहा है, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी। अब मैं इन तीनों में आपस में संबंध स्थापित करता हूँ, पैरेललोग्राम को भूल जाओ, क्योंकि सब चीजें जो लॉजिक्स हैं ये आपकी 3.4 एक्सरसाइज में यूज होने वाली है बच्चों। ये पूछेगा शो हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर कैसे रोम्बस है। तो बच्चों कैसे रोम्बस है, रोम्बस क्या कहता है, चारों साइड बराबर है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। यस, चारों साइड बराबर है, अपोजिट साइड पैरेलल। इन दो बातों को लिखने से ही रोम्बस हमारा स्क्वायर क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। बट क्या रोम्बस स्क्वायर है, नो, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड बराबर है। लेकिन स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी से ज्यादा है, वो क्या है कि इसकी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें नहीं है। इसका होना जरूरी है स्क्वायर होने के लिए, तो स्क्वायर रोम्बस तो है, बट रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर पैरेललोग्राम तो है, बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन इसी में बताता हूं, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल है, यस रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड बराबर है और 90 डिग्री के एंगल है, यस है। लेकिन इज अ रेक्टेंगल अ स्क्वायर, नो, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आपस आमने सामने की साइड तो बराबर है, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं है। स्क्वायर होने के लिए चारों साइड बराबर होने का जरूरी है, चारों साइड बराबर होनी बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे स्क्वायर रोम्बस भी बन जाता है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी बन जाता है। इसका मतलब स्क्वायर रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम है। लेकिन ये नहीं है। रेक्टेंगल अगर हम कहें रेक्टेंगल क्या रोम्बस है, नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर होनी चाहिए। क्या रोम्बस पैरेललोग्राम है, अभी हमने देखा, लेकिन क्या पैरेललोग्राम रोम्बस होगा, नहीं होगा, क्योंकि चारों साइड बराबर होनी चाहिए। तो हमें जो शो करना है, हमने एक बात यहाँ पर सीखी कि अगर मुझे किसी को कुछ दिखाना है तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो वी कैन से दैट यस दिस इज दिस। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस, क्योंकि बिकॉज पैरेललोग्राम डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस। सिमिलरली ऐसे ही हम सेम लॉजिक्स लगाएंगे। तो बच्चों मुझे लगता है ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी अच्छे से। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ और इन्हीं फिलॉसफी और लॉजिक्स का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 3.4 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ करूँगा, ठीक है। कोई समस्या आती है बिल्कुल बेहिचक मुझसे पूछें, सॉल्व करेंगे उनको। ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं फिर नई कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।